चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोग बार बार ये पढ़ते आ रहे हैं अभी तक कि कीमत और मांग के बीच व्यस्त संबंध है। कीमत घटेगी तो वस्तु की मांग बढ़ेगी और हम सब ये करते हैं। कोई भी चीज़ सस्ती हो तो हम उसकी खरीदी बढ़ाते हैं, लेकिन अब वो ऐसा क्यों होता है ये हम लोग को समझना है आज। वस्तु की कीमत और मांग के बीच व्यस्त संबंध का कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है, थोड़ा जटिल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। नॉर्मली तो हमको पता है कि हमको ज़्यादा फ़ायदा होता है तो हम ज़्यादा खरीदी करते हैं। वैसे कुछ भी लेने गए हो आप तो कोई चीज़ सस्ती हो गई है तो आप ज़्यादा खरीदी कर लेते हो उसकी। ठीक है, दो कारण। सबसे पहले दिया है आय असर। मैंने एक शब्द ऐड किया है किताब के अलावा, जिसको मैंने कहा है वास्तविक आय। आप ये समझिएगा कि वास्तविक आय एक अलग चीज़ है और मुद्रा की ये आय अलग चीज़ है। मुद्रा की आय मतलब जो आपके जेब में पैसा है वो मुद्रा की आय है, और उस पैसे से, उस रुपए से आप जो खरीदते हो वो आपकी वास्तविक आय है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप समझेंगे आगे। ग्राहक की मुद्रा की आय स्थिर हो, ग्राहक की मुद्रा की आय स्थिर हो और वस्तुओं की कीमत घटे तो ग्राहक की खरीद शक्ति बढ़ेगी। ये पहले ऐड किया है। जो खरीद शक्ति आपकी है वही वास्तविक आय है। एग्जाम्पल देखिएगा कि कोई व्यक्ति 50 रुपये किलो के हिसाब से 50 रुपये किलो के हिसाब से 100 रुपये में प्याज लेता है तो 2 किलो प्याज आएगी। तो 100 रुपये क्या हुआ, 100 रुपये उस व्यक्ति की मुद्रा की आय है, पैसे में आय है। और वास्तविक आय मतलब उसकी खरीद शक्ति कितनी है, उसकी खरीद शक्ति है 2 किलो प्याज। तो 100 रुपये पैसे वाली आय और 2 किलो जो है वो उसकी वास्तविक आय। अब क्या होगा कि किसी वजह से, किसी कारण से अगर प्याज की कीमत जो 50 रुपये थी वो घट कर के हो गई है 25 किलो, तो अब 2 किलो प्याज कितने में आ जाएगी, अब 2 किलो प्याज जो है वो 50 रुपये में ही आ जाएगी और ग्राहक के पास 50 रुपये बच जाएंगे। और जब बच जाएंगे पैसे तो वो ज़्यादा प्याज ले सकता है या फिर और ज़्यादा वस्तु ले सकता है। तो यहाँ पे जो क्लियर किया है कि अगर वस्तु का दाम घटता है तो ग्राहक की जो खरीद शक्ति थी 2 किलो प्याज की, वो 2 किलो प्याज से बढ़ करके हो जाती है 4 किलो प्याज की। तो ग्राहक ने खरीदी क्यों ज़्यादा की, क्या उसकी आय बढ़ी है, तो आय नहीं बढ़ी है। जब प्याज सस्ती होती है तो ग्राहक की खरीद शक्ति, वास्तविक आय जो है वो बढ़ जाती है और इसके लिए वो प्याज पहले से ज़्यादा खरीदता है। तो इसको हम कहते हैं वास्तविक आय असर। किताब में दिया गया है आय असर। अगला भी थोड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगला मुद्दा है स्थानापन्न या वैकल्पिक असर। स्थानापन्न या वैकल्पिक असर की जब भी बात करूं तो आपके दिमाग में चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल आ जाना चाहिए। चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की वैकल्पिक वस्तु है। चाय के बदले कॉफ़ी, कॉफ़ी के बदले चाय, तो ये विकल्प है, ये ऑप्शन है। चाय की कीमत बढ़ जाए, अब देखिए चाय की कीमत बढ़ जाए तो चाय की तुलना में कॉफ़ी सस्ती लगने लगेगी। आप सोचिए कि आप चाय पीते थे, आप चाय की मांग करते थे, पर चाय महंगी हो गई तो आपने चाय की मांग घटा दी। हम क्या बढ़ रहे हैं, चाय की कीमत बढ़ने पर चाय की मांग घट रही है। तो क्यों घट रही है, क्योंकि जब चाय महंगी होती है तो लोग चाय के बदले में कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं कि जब महंगी ही पीनी है तो चाय क्यों पिए, कॉफ़ी क्यों ना पिए। तो जब चाय महंगी होगी तो लोग चाय का विकल्प ढूंढेंगे और जब विकल्प मिल जाएगा तब लोग चाय की मांग को कम कर देंगे। इसी तरह से जब चाय सस्ती होने लगेगी तो जो कॉफ़ी वाले हैं हो सकता है वो भी चाय पीने आ जाए। तो ये वजह है कि लोग विकल्प ढूंढते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कैंटीन के अंदर समोसा भी मिलता है और कचौरी भी मिलती है, समोसा भी 10 रुपये का है और कचौरी भी 10 रुपये की है, अब अगर समोसे की कीमत 10 से 20 हो जाएगी तब क्या होगा, लोग समोसा कम खाएंगे तो क्या खाएंगे, कचौरी खाएंगे। तो समोसा जब महंगा होता है तो लोग समोसे की मांग घटा करके कचौरी की मांग बढ़ाते हैं। तो क्या कचौरी सस्ती हो गई है, कचौरी सस्ती नहीं हुई है, पर समोसे का दाम बढ़ने से कचौरी सस्ती लगने लगी है। ठीक है, तो ये होता है स्थानापन्न या फिर वैकल्पिक असर। अगला जो है वो मांग के नियम का अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या होता है,
अपवाद का मतलब होता है कि अपवाद का मतलब होता है कि आप जो नियम बोल रहे हो उससे उल्टा। जैसे मैं कहूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि नदी जो है वो पहाड़ से उतर करके समुद्र में जाती है, पर कई नदियाँ ऐसी हैं जो पहाड़ से निकलती हैं या मैदान से निकलती है और रेती में ही लुप्त हो जाती है। तो ये क्या हुआ, ये अपवाद हुआ। नॉर्मली क्या होता है कि कोई इंसान है, वो जन्म होने के बाद देर से चलना शुरू करता है, और कोई बच्चा अगर 2-3 महीने में चलना शुरू करता है तो क्या होगा, वो नियम से अपवाद है। तो अपवाद का मतलब नियम से हट करके। हम कौन से नियम के अपवाद की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मांग के नियम के अपवाद की। तो मांग का नियम क्या है, मांग का नियम है कि कीमत घटने पर वस्तु की डिमांड बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर वस्तु की डिमांड घटती है। ये नियम है। अब इसका अपवाद क्या होगा, तो इसके 4 अपवाद हैं। पहला अपवाद आपके सामने है। पहला अपवाद है प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तुएं। इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आएंगी, इसमें ऐसी वस्तुएं आएंगी जैसे बताया गया कार और गहने। आप सोचिए कि महंगी कार, हीरे मोती के गहने, दागीने, महंगी महंगी राडो कंपनी की घड़ियाँ, ये लोग क्यों खरीदते हैं? क्या राडो कंपनी की घड़ी के अंदर ज़्यादा समय दिखाई मिलता है, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम मिलता है? नहीं, ये महंगी चीज़ें लोग खरीदते हैं अपने दिखावे के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। अब आप सोचो कि किसी रानी के सिर के ऊपर हीरे का जो हीरा लगा हुआ है, मुकुट में लगा हुआ है, अब मान लो पता चले कि वो हीरा जो है वो असली में करोड़ों का नहीं है, वो तो 5 रुपए का है। तब क्या होगा? तब क्या वो रानी सिर पे हीरा रखेगी, डायमंड रखेगी? तब वो रानी अपने सिर से वो हीरा उतार देगी। क्यों? क्योंकि अब उसके शान में, अब उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया अपवाद कि कई बार जो महंगी चीज़ें हैं उनकी कीमत घटे तो अमीर लोग उनको खरीदना कम कर देते हैं। क्यों कम करते हैं? क्योंकि अब उनको उस वस्तु में से उतना सुख मिलता नहीं है। कई लोग आईफोन खरीदते हैं क्योंकि स्टेटस बढ़ता है। अब मान लो कि आईफोन जो है उसकी कीमत घट के हो जाए 5,000 रुपये के सारे फ़ोन हो जाएंगे, तो लोग आईफोन जेब में नहीं रखेंगे। हम लोग खरीदेंगे पर अमीर लोग नहीं लेंगे। क्योंकि अमीर लोग पहले आईफोन क्यों लेते थे? क्योंकि आईफोन एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। ठीक है, तो ये पहला अपवाद है। प्रतिष्ठा मूल्य रखने वाली वस्तु की अगर कीमत घटती है तो अमीर लोग, देखिए ये खाली अमीर लोगों को लागू पड़ता है, सिर्फ अमीर लोग उन वस्तु की मांग को घटा देते हैं। ठीक है, अगला मुद्दा, अत्यंत सस्ती वस्तु। अत्यंत सस्ती वस्तु में सीधा मैं एग्जाम्पल पर पहुंचता हूँ। नमक, दिया जलाई, बटन। आप सोचो कि नमक अगर बहुत सस्ता हो जाए तो क्या आप दाल के अंदर नमक पूरी थैली डाल दोगे? या महंगा हो जाए तो नमक का उपयोग बंद कर दोगे? ऐसा नहीं है। तो नमक या दिया जलाई या बटन अगर सस्ती होगी तो क्या शर्ट में 100 बटन लगा लेंगे? नहीं लगाएंगे। तो नमक, दिया जलाई, बटन जैसी सस्ती वस्तु जो है उनकी कीमत घटे या बढ़े उसका कोई असर वस्तु की मांग पर पड़ता नहीं। हमको जितना नमक चाहिए हम उतना ही खरीदेंगे, चाहे वो 20 रुपये की थैली हो, चाहे वो 40 रुपये की थैली हो। ऐसे दिया सलाई का भी है, ऐसे ही बटन का भी है। मैं पढ़ देता हूँ। अमुक वस्तु की कीमत इतनी कम होती है कि उनके कीमत घटने या बढ़ने का मांग पर कोई खास असर नहीं होता। मांग स्थिर रहती है, जैसे नमक, दिया सलाई, बटन इत्यादि। ये अपवाद क्यों है? जब भी अपवाद कह रहा हूँ नियम सोचो। नियम ये था कि कीमत घटेगी तो खरीदी बढ़ेगी, पर नमक में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये अपवाद हो गया। अगला मुद्दा थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें नाम एक नया है, आपने सुना भी नहीं होगा। ये गिफन वस्तु क्या होती है? गिफन वस्तु, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी कीमत घटने पर उनकी मांग भी घट जाती है। आप सोचो ऐसी कौन सी वस्तु होगी कि जो सस्ती हुई और सस्ती होने के साथ साथ लोगों ने उनकी खरीदी एकदम कम कर दी, आम लोगों ने कम कर दी। तो ऐसा क्यों? तो ऐसी वस्तु को हम गिफन वस्तु कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि गिफन वस्तु का ख्याल सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था। तो जो रॉबर्ट गिफन है उन्होंने सबसे पहले ये ख्याल दिया था, इसके लिए इनको गिफन वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया मोटे चावल। अब थोड़ा समझ लीजिएगा इसको।
मान लो कोई गरीब इंसान है, वो 100 रुपये के अंदर 5 किलो मोटे चावल लेके आता है अपने फैमिली के लिए। अच्छे चावल वो ले सकता नहीं। अब सोचिए कि मोटे चावल की कीमत जो है वो घट गई, 10 रुपये हो गई, लेकिन उस परिवार को खाली 5 किलो चावल चाहिए। तो अब वो क्या करेगा? अब वो व्यक्ति अपनी इनकम में से 30 रुपये में 3 किलो चावल मोटे लेगा और बाकी जो पैसे बचेंगे उससे अच्छी क्वालिटी के चावल लेगा। फिर से कह रहा हूँ, 100 रुपये में मोटे चावल लेता था 5 किलो, उसको 5 किलो चावल चाहिए थे जो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, घटिया क्वालिटी के थे। पर जब ये चावल की कीमत आधी हो गई, 10 रुपये हो गई, तब इसने चावल 5 किलो नहीं लिए, चावल इसने 3 किलो लिए। 30 रुपये के 3 किलो चावल, और बाकी 70 रुपये में वो अच्छे चावल जो 35 रुपये के किलो के चावल थे वो लेकर के आया। तो अब जो मोटा चावल है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा गिफन वस्तु। क्यों? क्योंकि वस्तु की कीमत घटने पर अगर वस्तु की मांग भी घटे तो ऐसी वस्तु को कहते हैं गिफन वस्तु। एग्जाम्पल आपको समझाया मैंने, मोटे चावल। आखिरी मुद्दा आपके सामने आ रहा है। आखिरी मुद्दा है ग्राहक की पसंदगी। अब देखिए, पसंदगी का कोई और छोर नहीं, कोई लॉजिक नहीं। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद आ ही गई है तो चाहे वो अच्छी क्वालिटी की हो, चाहे वो सस्ती हो, चाहे वो महंगी हो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं। ठीक है? तो इसके लिए पसंदगी एक बहुत बड़ा अपवाद है। कई बार लोगों को चीज़ अगर पसंद है तो दाम बढ़ने पर भी लोग ले लेते हैं, और किसी को चीज़ नहीं पसंद है तो सस्ती होने पर भी लोग नहीं लेते हैं। किसी को अगर करेला पसंद है तो वो 60 रुपये किलो पे भी खाएगा, अगर मुझे नहीं पसंद है तो मैं फ्री में भी नहीं खाऊंगा। तो ये पसंद नापसंद की बात है। इसके ऊपर आपकी पसंद पे, आपकी चॉइस पर किसी भी तरह का कोई असर पड़ता नहीं है। ऐसे ही पानी पूरी का भी, अगर पानी पूरी पसंद है तो चाहे वो 10 रुपये की 6 हो, चाहे 20 रुपये की 6 हो, आप खाओगे, और जिसको नहीं पसंद है वो नहीं खाएगा। तो पसंदगी जो है वो भी, उसके ऊपर भी मांग का नियम लागू पड़ता नहीं है। एक बार फिर से कह रहा हूँ, मांग का नियम अर्थात कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग जो है घटे और कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़े, ये होता है मांग का नियम। व्याख्या मार्शल की आप याद कर लेना, और ये आपने जो पढ़े वो इसके अपवाद थे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।